महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा और इस दिन एक विशेष महत्व भी इस दिन का है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती मैया की विवाह हुआ था और इसी दिन को लेकर कई मनोकामनाएं जो भक्तों की होती है वह पूर्ण होती हैं। भोलेनाथ इस दिन सभी पर प्रसन्न होते हैं। पेश है महाशिवरात्रि को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के विषय में पूरी रूपरेखा, यह विशेष रिपोर्ट। 15 फरवरी 2026 की शिवरात्रि बेहद खास रहने वाली है। इसके पीछे क्या कारण है यह भी जान लीजिए। हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्थी तिथि के मिलन पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ज्योतिष रोहित कुमार ने बताया कि आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र पर्वों में से एक है। यह पर्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि, साधना और शिव तत्व से जुड़ने का विशेष दिन भी है। साल 2026 की महाशिवरात्रि इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि इस दिन कई शुभ और दुर्लभ यज्ञ का निर्माण हो रहा है, जिससे पूजा व्रत और रात्रि जागरण का फल कई गुना बढ़ेगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सच्चे मन से की गई आराधना से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। साल 2026 में महाशिवरात्रि फागुन माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्थी तिथि के मिलन पर यानी कि 15 फरवरी को मनाई जा रही है। महाशिवरात्रि को लेकर क्या खास है? कहा जाता है कि ज्योतिषीय दृष्टि से साल 2026 की महाशिवरात्रि अत्यंत विशेष है। इस दिन पूरे समय व्यतीतपात योग बन रहा है, जिससे आध्यात्मिक साधना के लिए प्रभावशाली योग माना जाता है। इसके साथ ही दिन में स्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग रहेगा। जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले और सुनने वाले सभी सनातन धर्मियों को, पूरे भारतवर्ष को हार्दिक शुभकामनाएं और आपका चैनल का विशेष हार्दिक आभार, जो हमारी सनातन धर्म की धरोहर को जो जन जन तक पहुंचाता है। और विशेष एक और आग्रह और आभार आपका कि आप हमारे हर जो हिंदू पर्व हैं और जितने भी हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले ये जो पर्व हैं, इनका जो इतना अच्छा आप जन जन तक पहुंचाने का काम करते हो, अत्यधिक आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका जो है मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपने कहा कि महाशिवरात्रि जो ये आ रही है, तो ये महाशिवरात्रि 2026 के अंदर ये 15 फरवरी को पड़ रही है शिवरात्रि। और इस वर्ष जो महाशिवरात्रि का पर्व है ये विशेष खास रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष महाशिवरात्रि पर विशेष जो है वो ज्योतिषीय योग बन रहे हैं। महाशिवरात्रि जो है ये फागुन मास की चतुर्दशी पर ये पावन पर्व जो है ये सदा मनाया जाता है। और ये भी माना जाता है कि इस पर्व पर, ये इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का विवाह माता पार्वती जी से हुआ था। और इसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि जो वर्ष भर के अंदर जो महारात्रियां होती हैं वो विशेष भर में 4 मानी जाती हैं। प्रथम है मोहरात्रि, दूसरी है कालरात्रि, तीसरी है दानुरात्रि और चौथी है महारात्रि, जो शिवरात्रि के नाम से प्रचलित है। और महारात्रि जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। और महारात्रि शिवरात्रि के पर्व पर ये एक विशेष रूप से मनाया जाने वाला एक धार्मिक और एक आध्यात्मिक ये पर्व है। ये धार्मिक तक ही, आस्था तक ही ये सीमित नहीं है, ये आत्मिक, ये शुद्धि, साधना और शिव तत्व से जुड़ने का विशेष एक शुभ अवसर भी है और इसको माना जाता है। मान्यता है कि शिवरात्रि पर भगवान श्री भोलेनाथ सभी शिवलिंगों पर विराजमान रहते हैं। और ये भी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव शिवलिंग रूप में उत्पन्न हुए थे। भगवान शिव बहुत ही सरल देवता हैं और अपने भक्तों पर एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और महाशिवरात्रि पर एक लोटा जल भगवान शंकर को भेंट करने के साथ साथ रुद्र अभिषेक का जो है वो संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। भगवान शिव का परिवार एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही अनमोल जो है वो संदेश और ज्ञान हमें प्रदान करता है, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जैसे माता पार्वती जी का और माता देवी का जो वाहन है वो शेर है, और भोलेनाथ जी का जो वाहन है वो नंदी है, और कार्तिक जी का जो वाहन है वो मोर है, और शिव के गले में पड़ा हुआ जो सर्प है, और गणेश जी की सवारी जो है वो मूषक है। ये जो संदेश है ये सृष्टि के बैलेंस को दर्शाता है कि भगवान शिव के परिवार से हमें ये जानकारी मिलती है कि कैसे सृष्टि का बैलेंस जो है वो भगवान शिव ने किया हुआ है। और दूसरी बात इसमें एक और कहना चाहता हूँ, भगवान शिव जो है वो देवता, दानव, मानव इन सभी के आराध्य देव माने जाते हैं। और साथ ही भगवान शिव का जो पशुपतिनाथ का एक रूप जो है वो भी पशुओं के देवता के रूप में भी उसको माना जाता है। शिवरात्रि का जो पर्व है ये शिव और शक्ति के मिलन का एक बहुत ही पवित्र मिलन माना जाता है। आध्यात्मिक रूप से प्राकृतिक और मानव के मिलन के रूप में इसको जाना जाता है।
चेतना और ऊर्जा, जो चेतना होती है जो और ऊर्जा होती है, ये ब्रह्मांडीय मिलन का एक प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि पर विशेष 4 पहर का पूजन जो है वो विशेष रूप से किया जाता है। महाशिवरात्रि का प्रतिनिधित्व जो है वो ये करती है और अंधकार और अज्ञान पर विजय ये करती है। अनुशासन और ध्यान के माध्यम से आंतरिक जागृति प्रदान करती है। भगवान शिव से जुड़ने पर मन की शांति प्राप्त होती है। ध्यान और मंत्रोच्चार से ऊर्जा का संग्रह जो है वो सभी शिव भक्त करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत करने से पूर्व जो है सभी शिव भक्तों को, जो भी व्रत करता है उनको संकल्प जो है वो अवश्य लेना चाहिए। और पूजन के अंदर जो है भगवान शिव की साधना आराधना तो एक सरल है, कुछ बातें जो है विशेष ध्यान में रखने वाली होती हैं। जैसे शंख से जल वो अर्पित नहीं करना चाहिए। अक्षत जो है वो खंडित नहीं होने चाहिए। कंदन और केतकी, कदम्ब और केतवी की जो फूल होते हैं वो अर्पित नहीं करने चाहिए। नारियल पानी जो है वो शिवरात्रि पर भगवान शिवलिंग के पर अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की साधना, स्तुति, आराधना जो है वो सभी करते हैं। बहुत सरल देवता हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के पूजन करने से दुखों का जो है वो सब निवारण होता है। भगवान शिव की कृपा जो है वो सभी को प्राप्त होती है। शिवरात्रि पर विशेष साधना के साथ साथ माता पार्वती जी की साधना करना और माता पार्वती जी की चालीसा का पाठ करना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। भगवान शिव का अभिषेक जो है वो हमें पंचामृत से अवश्य करना चाहिए, जो किया भी जाता है। और उसके साथ साथ इसमें गंगा जल का अभिषेक जो है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। केसर युक्त जल जो है वो भी आप भगवान शिव के प्रति अर्पित कर सकते हो। भगवान शिव को प्रिय लगने वाली जो वस्तुएं हैं, सबसे प्रथम उसमें धतूरा आता है, बेलपत्र आता है, भांग है और जयफल है, कमलगट्टे का फल है, मिष्ठान, तांबूल है, इत्र युक्त जल है, गन्ने का रस है, रुद्राक्ष की माला है, चांदी की या अन्य किसी भी धातु का जो त्रिशूल भी आप भेंट कर सकते हो, नाग नागिन का जोड़ा भी आप भेंट कर सकते हो, आप रुद्राक्ष भी भेंट कर सकते हो, आप जनेऊ भी भेंट कर सकते हो। श्रद्धा अनुसार जो भी आपकी समर्था है आप उसको भेंट करने के बाद भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने के बाद उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। और विशेष करके ये जो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का जो पर्व है, ये महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिव भक्तों द्वारा जो है वो जगह जगह पर जो है विशाल भंडारों का आयोजन किया जाता है, जो भगवान शिव के शुभ विवाह का जश्न भक्त लोग जो हैं वो इस भंडारे के रूप में भी मनाते हैं। और भगवान शिव के इन भंडारों के अंदर अपनी यथा योग्य, अपनी इच्छा अनुसार आप सभी जो है भंडारों में योगदान प्रदान करें, तन मन धन से सेवा करें। और भगवान शिव जो है बहुत ही दयालु देवता हैं। रुद्र अभिषेक से सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। और भगवान शिव की जो स्तुति है, जो हम भगवान शिव का मंत्र उच्चारण करते हैं, ओम नमो शिवाय, जो हमारा पंचाक्षरी मंत्र है, इसको रुद्राक्ष की माला से अवश्य करना चाहिए। और शिव चालीसा का पाठ जो है वो अवश्य करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, शिव महिमा का गुणगान अवश्य करें और साथ में शिव पुराण का जो पाठ होता है वो भी अवश्य किया जाता है। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र जो है बहुत सरल मंत्र है। ये सरल मंत्र ये सदा जो है शिवरात्रि के साथ साथ अन्य दिनों में भी करना चाहिए। और इस बार जो महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व के जो शुभ मुहूर्त हैं वो इस प्रकार हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। फागुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी जो है, इस तिथि का जो स्पर्श है वो 15 तारीख को शाम को 5:04 से लेकर 16 फरवरी शाम 5:34 तक रहेगी। और महाशिवरात्रि का पर्व जो है इसीलिए 15 फरवरी के दिन, रविवार के दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और ब्रह्म मुहूर्त 5:26 से 6:14 तक रहेगा। और जो सिद्ध योग है वो 3:17 तक रहेगा। राहु काल का जो है वो शाम को 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। और विशेष जिसको हम निषेध काल क्या कहते हैं कि रात्रि के समय निषेध काल में की गया पूजन, जप, तप, हवन, होम, यज्ञ, मंत्र साधना अत्यधिक शुभ रहती है, सहस्त्र गुना फल प्रदान करती है। उसका समय जो रहेगा रात्रि 12:09 से लेके 1:01 तक रहेगा। और 4 पहर की पूजा जो है सर्वविदित है कि शिवरात्रि रात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि की पूजा जो है वो अत्यधिक शुभ प्रदान करती है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा रात्रि के 4 प्रहरों में की जाती है। पहला प्रहर शाम का रहता है, दूसरा प्रहर प्रातः का और तीसरे प्रहर और चौथे प्रहर में भी पूजा अर्चना होती है। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था।
मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर विशेष वस्तुएं अर्पित करने से भगवान शिव की विशेष और शीघ्र प्रसन्न होने की बात भी प्रचलित है। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने से आत्मिक बल, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और जागरण करने से पिछले जन्मों के दोष समाप्त होते हैं। शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के पश्चात भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लिया हो तो व्रत करना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर पर जाकर विशेष पूजा अर्चना होनी चाहिए। घर पर भी पूजा संपन्न की जा सकती है। शिवरात्रि के मौके पर शिवलिंग पर दूध, जल, गंगा जल, शुद्ध घी, शहद, चीनी से अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा शिवलिंग पर बेल, फूल, भांग और धतूरा अर्पित किया जाना चाहिए और यहाँ पर भगवान शिव के महामंत्र का भी उच्चारण करते रहिए। और इसके लिए जो हमारे को 4 पहर की जो पूजा है वो की जाती है। उसका समय इस प्रकार रहेगा। पहले पहर की जो पूजा है वो शाम को 6:11 से लेके 9:30 तक रहेगी और दूसरे पहर की पूजा जो है वो रात्रि 9:23 से लेके 12 मध्य रात्रि 35 मिनट तक रहेगी और तृतीय पहर की जो पूजा है वो मध्य रात्रि 12:35 से लेके 3:47 तक रहेगी और चौथे पहर की जो पूजा है वो मध्य रात्रि 3:47 से लेके सुबह 6:09 तक रहेगी। और जो व्रत का पारण रहता है, जैसे व्रत को छोड़ना रहता है, व्रत का पारण रहता है, वो 16 फरवरी को सोमवार को सुबह 6:59 से लेके 9:31 तक रहेगा और विशेष मुहूर्तों के अंदर जो पूजा का और पाठ का जो हमारा फल होता है वो सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। इसीलिए विशेष मुहूर्तों की जो है वो तलाश की जाती है। ज्योतिष के माध्यम से इन मुहूर्तों को तलाश करके पंचांग के माध्यम से ये समाज के आगे इन मुहूर्तों की जानकारी रखते हैं ताकि पूजन पाठ, हवन, होम, यज्ञ, भगवान शिव की साधना आराधना से अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के साथ साथ उनका आशीष और उनकी कृपा जो है वो प्राप्त की जा सके। भगवान शिव का जलाभिषेक जो है वो तो सदा ही भक्त करते हैं, सभी शिव भक्त करते हैं, परंतु विशेष पर्वों पर, विशेष योगों पर और विशेष करके सोमवार और शिवरात्रि पर इसका अभिषेक का जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा अत्यधिक बढ़ जाता है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवालय पर जो है आप देसी घी के 11 दीपक जो है वो अवश्य लगाएं। भगवान शिव के प्रति जो है अपनी श्रद्धा और अपना भावनाएं अर्पित करें और अपनी मनो इच्छा जो है भगवान शिव के समक्ष उनके चरणों में रखें और धर्म स्थान पर जो है ध्वज अवश्य लगाएं। और कहीं पे भी अगर शिवालय का निर्माण हो रहा है या किसी भी धर्म स्थान का निर्माण हो रहा है, वहां पे आप इस मंदिरों का, शिवालय का निर्माण होने के लिए यथा योग्य सहयोग अवश्य करें। भगवान शिव के द्वारा जो भंडारे लगते हैं महाशिवरात्रि के पर्व पर, इसमें सहयोग आप अवश्य करें अब और सेवा करें। तन मन धन से जो भी आपकी इच्छा है वो आप सेवा कर सकते हैं और शिव के कृपा के पात्र आप बन सकते हैं। भगवान शिवालय पर, भगवान शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं जो है वो भेंट करने के अलग अलग सिद्धांत होते हैं। भगवान शिव एक लोटा जल से ही सदा प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन दही का अभिषेक करने से जो है वो पशुधन में वृद्धि होती है अथवा भूमि भवन का लाभ की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस की अभिषेक करने से भी धन धान्य की वृद्धि होती है। तीर्थों के जल का अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष करके शिवरात्रि के समय आप कुशा का जल और कुशा के आसन जो है वो धर्म स्थान पर अवश्य भेंट कीजिए। कुशा के आसन जो है उनको भेंट करना, उनको दान करना वो अत्यधिक शुभ माना जाता है। शिवरात्रि पर मैं आग्रह करता हूँ कि सभी जो है वो कुशा का आसन जो है वो अवश्य भेंट करें। और इसी के साथ जो शिवरात्रि है, थोड़ा मौसम भी तब्दील हो जाता है। जिनकी सामर्थ्य है, भगवान की कृपा उनके ऊपर है, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वहां पे शीतल जल का जो कूलर होता है उसकी व्यवस्था करें, मंदिरों में लगाएं, ताकि शीतल जल जो है वो सभी को मिले, सभी भक्तों को जल मिले। आने वाली गर्मी का प्रवेश दस्तक आरंभ जो है वो होने वाली है। और दूसरी बात, जो शिवालय पर अभिषेक हम करते हैं दूध से और गाय के देसी घी से अभिषेक करने से संतान की कृपा होती है, वंश वृद्धि भी होती है, संतान की प्राप्ति भी होती है। सरसों का तेल का अभिषेक करने से जो जाने अनजाने में जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो हानि पहुंचाते हैं, उनकी शत्रुता जो है वो शांत होती है। पंचामृत से अभिषेक करने से पापों का जो है वो क्षय होता है, पाप जो है वो नाश होते हैं। इत्रयुक्त जल का अभिषेक करने से आपको जो है रोगों से छुटकारा मिलता है।
और विशेष करके आस्था जो है आपकी वो बलवान होनी चाहिए, आस्था पर ही निर्भर है। भगवान शिव, भगवान महादेव, महाकाल पर आपका विश्वास जो है अत्यधिक अटूट होना ये अनिवार्य है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जो है सभी शिव भक्त जो हैं बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। महादेव भोलेनाथ अपने सभी शिव भक्तों की मन की इच्छाओं की अवश्य पूर्ति करते हैं। सच्चे मन से आप महाशिवरात्रि का व्रत जो है वो पूजन कीजिए। शिवरात्रि के खास वो पर्व पर जो कन्याएं हैं जिनकी शादी के अंदर विलंब हो रहा है या किसी भी प्रकार की जो अड़चन हो रही है, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत आसान मंत्र बताने जा रहा हूं, वो कन्या अवश्य करें। माता पार्वती चालीसा का पाठ करें 7 बार और ओम लगनाय नमो नमः, ओम लगनाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करें तो कन्या में जो विवाह में आने वाली जो अड़चने हैं वो स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी और उनको मनो इच्छित अनुसार ही उनको वर की प्राप्ति होगी। और भगवान शिव की महाशिवरात्रि पर जो है वृद्धाश्रम में अपने इच्छा अनुसार जो है माताओं को दान अवश्य करें और जो हमारे अनाथालय होते हैं उनमें खिलौने बांटना, उनमें वस्त्र बांटना, उनमें औषधि बांटना भगवान शिव की कृपा का पात्र व्यक्ति को बनाता है। अपनी समर्थानुसार हमारे को सभी को खुशियां बांटनी चाहिए, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ की, जय महाकाल की, जय शंकर की।